दोस्तों नमस्कार, जय प्रकाश ठाकुर। मैं सबसे पहले चाइना बॉर्डर पर हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, संतोष बाबू कर्नल और उनकी पूरी टीम जो 20 लोगों की, उनको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ, आदरांजलि देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि आज 2-3 दिनों से जो मैं टीवी पर सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से 135 साल पुरानी कांग्रेस सरकार के पूर्व अध्यक्ष का स्टेटमेंट मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ, गुस्सा नहीं आया मुझे, क्यों गुस्सा इसलिए नहीं आया कि उनकी बुद्धिमत्ता पे लोगों को डाउट है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत बड़े नेता है, लेकिन इस बात का दुख निश्चित हुआ कि उन्होंने क्या बोलना चाहिए और क्या बोल गए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के ऊपर निशस्त्र बिना शस्त्र के सैनिकों को किसने भेजा, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। दोस्तों उनकी मौत नहीं हुई है, वो शहीद हुए हैं, और शहीद हुए हैं अपनी सीमा की सुरक्षा करते हुए। बॉर्डर की सुरक्षा करते करते हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसके लिए उनकी शहादत हुई है, उनकी मौत नहीं हुई है। और एक प्रश्न पूछते हैं कि कैसे हुआ। मैं उन जवानों का नमन करता हूं, कि माता पिता को नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। दोस्तों मुझे याद है एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तब मलाड के हमारे एक संस्था के कार्यक्रम में आए थे। मैं भी था मैं अध्यक्ष था उस कार्यक्रम का, और कवि प्रदीप जी का हमने स्वागत सत्कार रखा था उस समय। कवि प्रदीप जी बहुत अच्छे कवि हैं, आप सबको जानते हैं, गायक हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रदीप जी को कहा कि प्रदीप जी कुछ कविताएं सुनाइए। तो कवि प्रदीप जी ने 2 लाइनें सुनाई। उस समय भी वो प्रासंगिक थी, और आज के दिन में भी वो लाइनें आप अगर ध्यान देंगे तो आज के दिन में भी वो प्रासंगिक है। कवि प्रदीप जी ने अटल जी की तरफ देखते हुए कहा कि कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, अटल जी की तरफ देखकर बोला, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। दोस्तों जयचंद तब भी थे मुगलों के समय, और जयचंद आज भी हैं। ये जयचंद कभी खत्म नहीं होते। लेकिन इस देश के 130 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ है। इस देश की 130 करोड़ जनता हमारे जवानों के साथ और मिलिट्री के साथ खड़ी है। इस देश का बंटवारा किसने किया? कहते हैं ना कि सच चाहे जितना तीखा हो, धस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिलमिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने से, किंतु दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम। नस नस में उबल रहा लावा, कितना संताप सहेंगे हम। जिन लोगों ने भारत मां की दोनों ही भुजा काट डाली, जिन लोगों ने भारत मां की दोनों ही भुजा काट डाली, पाकिस्तान बांग्लादेश किसने बनाया? जिन लोगों ने भारत मां की दोनों ही भुजा काट डाली, पूछे हमलावर बाबर को अयोध्या राम की दे डाली। उन गद्दारों के लिए यहां तिल भर भी कोई स्थान नहीं, वे छोड़ जाएं इस भारत को, उनका ये हिंदुस्तान नहीं, उनका ये हिंदुस्तान नहीं। दोस्तों जो देश के साथ खड़ा है वो अपने साथ है, जो देश के साथ नहीं खड़ा उसको तय करना आपकी जवाबदारी है। इसके लिए मुझे दुख हुआ इस बात का यह सुनकर कि सैनिकों को किसने भेजा, उनकी मौत कैसे हुई। ये ट्रीटी सिग्नेचर कब हुई चाइना के साथ? 1996 में देवी गौड़ा की सरकार थी, आपका समर्थन था। तब ये लिखा गया था कि बॉर्डर के ऊपर, चाइना बॉर्डर पर एक्सप्लोजिव नहीं यूज किया जाएगा, बंदूक की गोलियां नहीं यूज की जाएगी। मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार थी, आप सरकार में थे, आप जवान हो चुके थे, आप सरकार में रहते हो, आपको पता नहीं है कि बॉर्डर की ट्रीटी क्या होती है, बॉर्डर की संधियों पे दस्तखत क्या होता है। मेरी आपसे विनती है कि किसी से ब्रीफिंग लीजिए, होमवर्क कीजिए, और होमवर्क करके कम से कम जवानों का अपमान न करें। आपको मोदी जी पसंद नहीं, मैं समझ सकता हूं, आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारा जवान, जो फौज का जवान बॉर्डर पर अपनी शहादत करता है, शहीद होता है, कम से कम उसका अपमान न करें। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि ऐसे नेता के बारे में आप सोचिए, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर से मैं मेरे सभी जवानों को बहुत बहुत
उनको नमन करता हूं, उनको हार्दिक उनका अभिवादन करता हूं। उनके माता पिता को बहुत बहुत दुख सहने की ताकत दे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।